दुबई विजिट वीजा के नए रूल जब से इम्प्लीमेंट हुए उसके बाद से जो वीजा रिजेक्शन की रेशियो है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली है। इससे पहले सिर्फ जो पाकिस्तानी नेशनल्स होते थे वो ही कंप्लेन करते थे कि ये हमारा वीजा वो काफी ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है। वो तो टोटली एक सिनेरियो भी डिफरेंट था, लेकिन अभी पीछे कुछ दिनों से जो इंडियन नेशनल्स है उनके भी काफी ज्यादा वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। इंडियन न्यूज़पेपर्स अगर आप देखते हैं तो उनमें काफी ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडियन नेशनल की जो वीजा रिजेक्शन की रेशियो है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी डिटेल शेयर करूंगा। उसमें आप लोगों के जितने भी डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीजा अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और अगर आप लोगों ने वीजा को अप्लाई करना है तो आप लोगों ने किन चीज का ध्यान रखना है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन आप लोगों के जितने भी डाउट्स है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे व्यूज मुझे कॉमेंट्स करते हैं या ईमेल्स करते रहते हैं जी कि ये क्या इशू है। इसमें अभी पिछले ही एक महीने से अगर आप लोग देखते हैं नए रूल्स आए हैं तो उसमें अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही ज्यादा एक सिंपल चीज है कि आप लोगों को कंफर्म्ड होटल बुकिंग डालनी है। अगर आप लोग किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो आप लोगों के पास कंफर्म्ड होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि booking.com में जाएंगे, वैसे ही जाके वो एक नॉर्मल सी एक बुकिंग बनाएंगे, वो कंफर्म्ड बुकिंग नहीं होती है। अगर आपकी कंफर्म बुकिंग है विद QR कोड तो फिर आप लोगों के जो रिजेक्शन के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग किसी रिलेटिव के पास आ रहे हैं जो आपका कोई जानने वाला है तो उसका एमिरेट्स आईडी कार्ड प्लस उसका इजारी सर्टिफिकेट एक रेंटल जो एग्रीमेंट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। एक मेरे व्यूअर ने पीछे मुझे कमेंट्स किया हो जाए कि उनके जो रिलेटिव वो एक पार्टीशन में रहते हैं तो क्या उनके डॉक्यूमेंट्स वो यूज कर सकते हैं? नहीं, पार्टीशन इज अ सेपरेट सिनेरियो, बेड स्पेस पार्टीशन, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। अगर आप लोगों के पास या आपका कोई रिलेटिव है तो आप लोगों को उसकी प्रॉपर एक तो एमिरेट्स आईडी प्लस जो इजारी जो रेंटल एग्रीमेंट है वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों की जो यहाँ पे स्टे ऑफ प्रूफ है उसका एक चीज हो गया। इसके बाद जो आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो अगर आप 1 महीना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, 2 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है। अगर आप लोग 1 महीना के लिए विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 3,000 दिरहम इक्विवेलेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। 3,000 दिरहम पाकिस्तान से या इंडिया से आप अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो आपकी करेंसी में कितने बढ़ते हैं। और अगर आप 2 महीने का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आप लोगों के पास 5,000 दिरहम इक्वल टू 5,000 दिरहम जो आप लोगों की लोकल करेंसी है वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। वो होगा कि आप लोगों का प्रूफ होगा कि आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो एटलीस्ट आप लोग स्टे कर सकते हैं। पहले ये चीज आप लोगों से सिर्फ एयरपोर्ट पे पूछी जाती थी, लेकिन अभी आप लोगों को ये सारी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली जो आपके बैंक से इशू हुई है उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंपिंग है वो आप लोगों ने डालनी है। जो आप लोगों का एग्रीमेंट है, रेंटल एग्रीमेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए। या फिर अगर आप लोगों की होटल बुकिंग है तो वो कंफर्म बुकिंग विद QR कोड होनी चाहिए। और लास्ट के ऊपर आप लोगों की जो एयरलाइन का टिकट है, जो रिटर्न टिकट है, आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों का जो रिटर्न टिकट है वो भी कंफर्म्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने डमी टिकट करा दिया या आपको जो ट्रैवल एजेंट बोलता है जी कोई मसला नहीं हम डमी टिकट करते हैं, हमने बहुत सारे वीजा ऐसे किए, नहीं ऐसा नहीं होता है। अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई अगर आप लोग मिस्टेक करते हैं तो ही वीजा रिजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो 100 के रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हार्डली 3, 4 या 5 लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। और वो भी जो चीजें मैंने आपको बताई है, या तो वो नॉर्मल अपनी होटल की बुकिंग लगा देंगे, कंफर्म नहीं होगी, या फिर वो जारी सर्टिफिकेट में कोई कर देंगे कि रिलेटिव का नाम कुछ और है, सर्टिफिकेट के ऊपर नाम कुछ और है, जो जारी रेंटल जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर नाम कुछ और है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो चीजें वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लोगों की बिल्कुल प्रॉपर है, उसके बाद आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं उसके साथ में प्रॉपर स्कैन करते हैं। स्कैनिंग में भी कोई इशू नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्लीन रीडेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्कैन किया है तो वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, उसमें जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले क्या होता कि जब आप लोग वीजा अप्लाई करते थे तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता था तो आपके सिर्फ वो वीजा के पैसे जाते थे। लेकिन अभी आप लोगों को रिटर्न टिकट है उसको भी अगर आप लोग रिटर्न टिकट डालते हैं उसके भी पैसे जाया होते हैं। वो अगर रिफंडेबल लेते हैं तो उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ चार्जेस करते हैं, होटल बुकिंग के कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक एक जो डॉक्यूमेंट है, एक तो वो प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा जब आप अपलोड करें तो वो रीडेबल होना चाहिए।